हेलो गाइस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्स इधर है और ये एक्स इधर है, तो हमने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये आपकी फिगर हो गई, ठीक है। तो देखो, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360। सम होता है एक्सटर्नल सारे, देखो एक्सटर्नल एंगल्स के सारे एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगन के 360 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स, सम सारे एक्सटर्नल एंगल्स का कितना होगा बच्चों? 360 डिग्री। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। तो देखो, ये सारे एक्सटर्नल एंगल हैं, इधर भी और इधर भी, ये सारे एक्सटर्नल एंगल्स हैं। तो देखो, ये हो गया 125, ये 125, ये एक्स। तो एंगल 125 डिग्री प्लस एंगल 125 डिग्री प्लस एक्स किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर। 125 और 125 कितना हो गया बच्चों? 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इधर से x की वैल्यू बच्चों 110 आ गई, तो ये होगी हमारी x की वैल्यू। तो आप बेशक से 125, 125 और 110 को ऐड करके देखो, आपका आंसर 360 ही आएगा। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू बच्चों 110 आ गई। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट कुछ इस तरह है, देखो ये फिगर होगी, वही सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो बच्चों एक बात, ये 70 डिग्री हो गया, इधर x हो गया, इधर 60 डिग्री, ये इंटरनल एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये है हमारा एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल ये कुछ भी नहीं दे रखा ना कितने डिग्री का है। तो बच्चों जब ये साइन आ जाए ना, तो वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। जैसे मान लो ये है, तो ये आ गया ये वाला, ये तो ये क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। और एक लाइन पे ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों ये 90 डिग्री है, तो x प्लस 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, 70 डिग्री और 60 डिग्री किसके बराबर? 360 के बराबर। यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये मैंने पूरा बताया 180 का पूरा। इधर ये 90 का हो गया, 180 में से 90 गए 90, तो ये एंगल बच्चों 90 डिग्री का हो गया, इसलिए यहाँ पे 290 है। तो x प्लस इन तीनों का सम 310 किसके बराबर? 360 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो यही हमें बताना था कि यहाँ से x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। सेकेंड क्वेश्चन देखो। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमें इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का बताना है, एक्सटीरियर एंगल बताना बच्चों में, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का। इसमें हमें ये साइड गिवन है, इसमें फर्स्ट पार्ट में 9 साइड, सेकंड में 15 साइड। तो देखिए, तो देखो बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज किया हमने। देखो फर्स्ट पार्ट में 9 साइड्स था, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स। ऊपर 360, नीचे हमें गिवन है, तो नीचे 9 कितना आ गया? 40 डिग्री। इन्होंने एक्सटर्नल एंगल पूछा था रेगुलर पॉलीगन का, तो कितना आ गया बच्चों? 40 डिग्री। अब बी पार्ट बिल्कुल सेम है, इसमें बस 15 साइड दे रखा है। तो देखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड हमें गिवन है 15, तो 360 बाय 15 कितना आ गया? 24 डिग्री। हमें ये यूनिट लगानी नहीं भूलनी, जैसे इसमें डिग्री है, ठीक है, इसमें साइड था, तो ये लगाने बच्चों में नहीं भूलनी, इसके पेपर में मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए बच्चों। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। कितनी साइड होंगी एक रेगुलर पॉलीगन की
यदि उसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है तो बच्चों इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होना है। तो देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन है सेकंड की तरह, उसमें साइड गिवन थी, एंगल निकालने थे। इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है और आपको पॉलीगन की साइड बतानी है। तो एक्सटीरियर देखो, एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री आपको गिवन है, तो इसका फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। उसमें बस बच्चों यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ साइड्स था, इसमें एक्सटीरियर एंगल है। तो कितना दे एंगल हमें गिवन है 24 डिग्री, सो 360 डिग्री बाय 24 कितना आ गया 15। तो द पॉलीगन हैज 15 साइड्स, उस पॉलीगन की 15 साइड थी। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। कितनी साइड होंगी किसी रेगुलर पॉलीगन की यदि उसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो देखो साइड निकालनी हमें, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है बच्चों। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हो गया n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है, और मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल कितना हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाय n, और ये फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा 165 डिग्री के बराबर। सो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n गुणा इज इक्वल्स टू 165। अब देखो यहाँ पे देखो, ये इधर क्या था, देखो ये था n-2 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 165 डिग्री। अब देखो 180 को n से मल्टीप्लाई किया तो 180 n आ गया, उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने इसको बाद में मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ गया, इधर 165 n हो गया, क्योंकि इधर ये डिवाइड में था n, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इधर आ गया 180 n माइनस 180 मल्टीप्लाई टू 360, इधर 165 n। तो 180 n में से बच्चों ये इधर माइनस की टर्म हो जाएगी, तो 165 माइनस करेंगे तो 15 n, इधर 360 डिग्री, तो n की वैल्यू यहां से 24 आ गई। तो द नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए बच्चों 24, हैंस द नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 24। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। इन्होंने पूछा ये पार्ट में, क्या ये पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगन का मेजर यानी कि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है या नहीं है। तो देखिए, तो इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, पता आपको सम है, सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स का किस रेगुलर पॉलीगन का 360 डिग्री, जो कि डिविजिबल नहीं है 22 से, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ये। इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ रेगुलर पॉलीगन मस्ट हैव इट्स एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, के इन्होंने बताया बच्चों ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, ठीक है, बस इसमें यही बताया था कि 360 डिवाइडेड बाय 22 ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। अब इसका बी पार्ट देखो, अब बी पार्ट में इन्होंने पूछला कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई, कि इंटीरियर एंगल होगा क्या वो रेगुलर पॉलीगन का 22 डिग्री, और होगा तो क्यों होगा, वाई क्यों। तो सॉल्यूशन देखो इसका, देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो इधर से
ये फॉर्मूला एज इट इज इक्वल टू में 22 डिग्री हमने यहाँ रख ली वैल्यू। तो अब वही सिस्टम जो किस क्वेश्चन में था, फोर्थ क्वेश्चन में, वही इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, और इसको वहां पे भेज दो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 180n आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर रहा तो 360 आ गया, इधर 22n, क्योंकि ये इधर डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई में। इधर 180n माइनस 22n, इधर ये प्लस में थी, इधर माइनस में ये वैल्यू हो जाएगी, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इधर 180 में से 22 माइनस किया तो 158 बचा, इधर 360 डिग्री। तो बच्चों n की वैल्यू यहां से 360 डिग्री बाय 158, ये भी पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ आ गया 180 बाय 79। तो नंबर ऑफ साइड कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। आपको भी पता है कि किसी भी चीज की साइड, क्वाड्रिलेटरल हो या कुछ भी हो, कोई भी फिगर हो, उसकी साइड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। तो बच्चों ये भी पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन टू हैव इट्स इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। एक्सटीरियर में तो था ही नहीं, ये इंटीरियर एंगल में भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। इन्होंने पूछा है मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है, क्या पॉसिबल होगा किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए और क्यों, वाई। तो ए पार्ट देखिए बच्चों, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड एन, कितना दे रखा है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। सम दे रखा है इंटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगन का, यानी ये फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। उसके बाद द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय n। द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। इन्होंने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल और तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल भी इक्वल हो, ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो इन्होंने बोला द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन। इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन होगा जब 3 साइड लीस्ट मेजर होंगे इंटीरियर एंगल की 60 डिग्री। सिक्स्थ का बी पार्ट देखिए अब। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में मिनिमम पूछा था, इसमें मैक्सिमम पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल होगा किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो बी पार्ट देखो, फ्रॉम पार्ट ए पार्ट से हमें क्या कंक्लूड होता है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का क्या होगा, 120 डिग्री। 180 में से 60 डिग्री माइनस किया, 60 ही क्यों किया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता, इसलिए 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस किया, तो क्या आ गया बच्चों 120 डिग्री।